अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कैश कुरैशी और आप देख रहे हैं द फिल्म एज स्कूल, एक ऐसा शो जो है ऑल अबाउट फिल्म मेकिंग। इस शो में मैं आपको सिखाऊंगा फिल्म मेकिंग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं उन पर लेके जाऊंगा बिहाइंड द सीन्स। उसके अलावा हमारी नेक्स्ट वीक से एक शॉर्ट फिल्म की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, उस पर मैं आपको लेके जाऊंगा कि किस तरह हम वो फिल्म शूट करेंगे, एडिट करेंगे, कुछ स्पेसिफिक शॉट्स कैसे अकम्प्लिश करेंगे। फिल्म मेकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बहुत से लोग पूछते हैं। एक अच्छा DSLR कैमरा, लाइट्स, माइक, ट्राइपॉड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका अपना शौक़, आपका अपना पैशन। अगर आपके पास पैशन है लेकिन आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो आप सिर्फ एक स्मार्टफोन से भी शॉर्ट फिल्म बना सकते हो। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड का टॉपिक है DSLR के बेसिक्स, शटर स्पीड, अपर्चर, ISO, फ्रेम रेट, रेजोल्यूशन। ये सब क्या है मैं आपको आज सिखाऊंगा, तो आइए लेट्स गो। तो सबसे पहली चीज़ अपर्चर क्या है। अपर्चर आपके लेंस के बीच में जो एक छोटा सा होल होता है जहाँ से लाइट एंटर होती है, वो अपर्चर कहलाता है। और अपर्चर का सिंबल होता है F। आपने अक्सर लेंस पे देखा होगा f2.8 to f5, f6। ये बताता है कि लेंस का अपर्चर कितना है। अब मेरे जो लेंस का अपर्चर है ये है 1.8। ये आप देख सकते हैं लेंस पे कि लिखा हुआ है 1 कॉलम 1.8। ये कहलाता है अपर्चर कहलाता है। अपर्चर जितना आप ओपन रखेंगे लाइट उतनी ज़्यादा आएगी, लेकिन आपका जो फोकस का डिस्टेंस है वो उतना ही कम हो जाएगा। अपर्चर आप जितना क्लोज करेंगे लाइट उतनी कम आएगी, लेकिन आपका फोकस का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपर्चर रखा है f2.8, तो अपर्चर सबसे वाइड ओपन होगा। अपर्चर का नंबर अगर बहुत ज़्यादा हुआ f5, f6, तो अपर्चर उतना ही कम हो जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। इस पिक्चर में देख सकते हैं अपर्चर है f2.8। आप देख सकते हैं कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ब्लर हुआ है, इसमें हमारा फोकस का डिस्टेंस बहुत कम हो गया। अब नेक्स्ट पिक्चर जो है उसमें है अपर्चर मैंने रखा f8। इसमें आप देख सकते हैं कि पीछे का बैकग्राउंड बहुत कम ब्लर है, इसमें आपका फोकस का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि अब ज़्यादा अपर्चर पे लाइट आपको बहुत कम मिलेगी, तो आपको ISO बढ़ाना पड़ेगा या शटर स्पीड कम करनी पड़ेगी। शटर स्पीड क्या है? शटर स्पीड बेसिकली कैमरे का एक दरवाज़ा होता है जो शटर कहलाता है। जब आप एक पिक्चर लेते हो ना तो वो दरवाज़ा खोलता है, लाइट अंदर जाती है, पिक्चर खींचती है, फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो दरवाज़ा कहलाता है शटर। अब वो शटर 1 सेकंड में कितनी देर के लिए खुलता है वो कहलाती है शटर स्पीड। शटर स्पीड का काम ये है, अब फॉर एग्जांपल आप वीडियो देखो तो मेरा हाथ हिल रहा है। अब शटर स्पीड उसमें कम रखी हुई है 1/30। तो आप जो हाथ हिल रहा है उसमें आपको अगर वीडियो पॉज कर दी मैंने, उसमें आप देखें हाथ में एक ब्लर आया हुआ है हिलते हुए, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो ब्लर हो रही है हल्की से, वो कहलाता है मोशन ब्लर। अब यही शटर स्पीड अगर मैं बढ़ा दूँ फॉर एग्जांपल 1/250 और यही हाथ दोबारा हिलाऊँ तो आप देख सकते हैं कि मोशन ब्लर काफ़ी हद तक कम हो गया। और बेसिकली ये स्टाइलिस्टिक चॉइस है ये भी कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कार की एडवर्टाइजमेंट की पिक्चर है या वीडियो है तो मोशन ब्लर हम ज़्यादा रखते हैं ताकि उससे सेंस ऑफ स्पीड मिलती है कि आगे का रोड जो है वो ब्लर हो रहा है, उसके पहिए ब्लर हो रहे हैं। ये एक सेंस ऑफ स्पीड देने के लिए होता है। अगर आपको क्रिस्प पिक्चर चाहिए तो आप शटर स्पीड बढ़ा दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी परिंदे की उड़ते हुए की लेनी है आपने, आप शटर स्पीड बढ़ा के तस्वीर लोगे, उससे बिल्कुल परिंदा पॉज हो जाएगा, उसमें कोई मोशन ब्लर नहीं आएगा। मोस्टली जो मूवीज़ में है मोशन ब्लर एक हद तक रखा जाता है। जो आपकी फ्रेम रेट होती है शटर स्पीड उसकी हमेशा डबल रखी जाती है। फॉर एग्जांपल मेरी फ्रेम रेट है 24, तो शटर स्पीड होगी 1/48। DSLR में ज़्यादातर होती है 1/50 तक, जो बहुत ही करीब है। अब तीसरी चीज़ है ISO। ISO क्या है? फॉर एग्जांपल ये जैसे ये लाइट है, आपके कैमरे का ISO ये लाइट की तरह काम कर रहा है। आपने ISO कम किया, लाइट कम हो गई। आपने ISO बढ़ाया, लाइट बढ़ गई। कैमरे की जो लाइट लेने की सेंसिटिविटी है वो है ISO। आपने अपने हिसाब से अपर्चर सेट कर लिया, शटर स्पीड सेट कर ली, उसके बाद आप सेट करोगे ISO। अगर आपके पास लाइट कम है तभी आप ISO बढ़ाओ, क्योंकि ISO बढ़ाने का नुकसान ये है, जैसे आप पिक्चर में देखो, एक पिक्चर मैंने ली ISO 200 पे। अब हम इसको जूम करते हैं तो काफ़ी क्लियर पिक्चर है। अब यही पिक्चर अगर मैं लेता हूँ ISO 3200 पे और इसको जूम करते हैं तो काफ़ी देख सकते हैं आप दाने दाने आए हुए हैं पिक्चर में। ये दाने कहलाते हैं नॉइज़। ये बुरी पिक्चर कहलाती है, पिक्चर की क्वालिटी कम हो जाती है। तो ISO बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है। हम लोग ISO जो रखते हैं 100 या 200 पे रखते हैं। कम लाइट आ रही है, फिर हम ISO बढ़ा देते हैं, ISO 800 तक ले जाते हैं या 1600 तक ले जाते हैं। अब ये कैमरे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बहुत अच्छा आपका कैमरा है, फॉर एग्जांपल 5D Mark III या Sony A7S, तो ISO में आप बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो, आराम से बढ़ा सकते हो और इतनी नॉइज़ नहीं आएगी। अब आते हैं रेजोल्यूशन पे। रेजोल्यूशन क्या है? स्टैंडर्ड क्वालिटी जो होती है, जो मोस्टली टीवीज़ पे चलती है, वो कहलाती है 480p
या DV पाल। अब 480p क्या है, 480 फॉर एग्जांपल आपकी जो वीडियो है उसमें हॉरिजॉन्टली 480 पिक्सल्स हैं और उसका फ्रेम साइज़ ये है। दूसरी रेजोल्यूशन जो है HD हाई डेफिनेशन या 1080p जो कहलाती है, उसमें आपके 1080 पिक्सल्स हैं और फ्रेम साइज़ ये है। जितनी ज़्यादा आपकी रेजोल्यूशन होगी उतनी बड़ी आपकी वीडियो होगी, उतनी क्लियर आपकी इमेज होगी। टीवी पे ज़्यादातर मोस्टली 480p ही चलती है, DV पाल की रेजोल्यूशन होती है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, उन सब पे 1080p HD ही चलती है। उसके अलावा सिनेमा पे अगर जाएँ तो वो फिर 4K रेजोल्यूशन कहलाती है, जिसमें 4000 पिक्सल्स होते हैं। आप 1080 को आप 4 गुना ज़्यादा बड़ा कर लो, 4K है, 5K है, और अब कुछ नए कैमरास आ गए हैं जिनमें 8K रेजोल्यूशन भी है। फॉर एग्जांपल जो रेड कैमरा है उसमें अब 8K रेजोल्यूशन आ रही है। मेनली जो DSLRs होते हैं उनमें HD रेजोल्यूशन सपोर्ट होता है 1080। आजकल HD मेन स्ट्रीम हो चुका है, HD नॉर्मल है। अब बहुत से नए कैमरास आ रहे हैं जो 4K में शूट कर रहे हैं। ये हो गई रेजोल्यूशन की बात। अब हम आते हैं फ्रेम रेट क्या है। फ्रेम रेट क्या है? फ्रेम रेट ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक पिक्चर देख रहे हो, आपको एक ही पिक्चर दिख रही है। अब मोशन पिक्चर जो कहलाती है या वीडियो, उसमें 1 सेकंड में 24 फ्रेम्स होती हैं या 25 फ्रेम्स होती हैं, ये कहलाती है फ्रेम रेट। तो इसी से आपको ऐसा लगता है कि पिक्चर मूव हो रही है, पिक्चर मूविंग पिक्चर कहलाती है, मोशन पिक्चर कहलाती है। टीवी पे हमारा जो फ्रेम रेट यूज़ होती है वो है 25, मूवीज़ में जो फ्रेम रेट यूज़ होती है वो है 24, या बिल्कुल एक्यूरेट जाए तो होती है 23.976। टीवी के लिए अगर आप शूट कर रहे हो तो 25 पे जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड है टीवी का वो है DV पाल। DV पाल का रेजोल्यूशन होती है 480 और फ्रेम रेट होती है 25। ओके गाइस, आज की एपिसोड ख़त्म होती है। अगेन मैं आपको बताता चलूँ, आपको फिल्म मेकिंग स्टार्ट करने के लिए किसी बहुत हाई प्रोफाइल कैमरे की, एक कास्ट की, लाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आपके पास सिर्फ ये स्मार्टफोन है ना, आप उससे भी फिल्म बना सकते हो। आप सोचोगे मैं बातें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बल्कि इसकी नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन से फिल्म बना के दिखाऊंगा, जिसमें ना कोई DSLR यूज़ होगा, ना कोई लाइटिंग होगी। उसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कीजिए। दिस इज़ कैश कुरैशी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द फिल्म मेकिंग स्कूल। मैं मिलूँगा आपसे अगले हफ्ते, जब तक है जान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कैश कुरैशी। उन पे मैं आपको लेके जाऊँगा बिहाइंड द सीन्स के, वो हम सॉरी यार।